तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय भारतीय वायुसेना को विमानों की काफी कमी महसूस हो रही है। हालांकि ये कमी आजकल की नहीं बल्कि कुछ साल पहले से ही शुरू हो चुकी थी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब सीडीएस विपिन रावत सर हमारे बीच मौजूद थे और पद पर आसीन थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि देखिए, एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर अगर देरी हो रही है, जिसके तहत हमें 114 विमान खरीदने हैं, तो उस देरी से जो क्षति होती है उसकी पूर्ति के लिए आप इनिशियली फ्रांस को ऑर्डर देकर 36 एडिशनल रफाल खरीद लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जब ये तथ्य सर विपिन रावत जी की तरफ से रखा गया तो आरकेएस भदौरिया सर, जो कि उस समय भारतीय वायुसेना के प्रमुख हुआ करते थे, उन्होंने भी हामी भरी थी। उन्होंने भी कहा था कि हाँ, जब तक एमआरएफए प्रोग्राम में डिले होता है तब तक हम इंटरिम रूप से इन 36 विमानों की खरीद कर लें। लेकिन जो मौजूदा एयरफोर्स के चीफ हैं सर वीआर चौधरी, इनकी तरफ से इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इनका यह मानना था कि देखिए, अगर 36 रफाल और एडिशनली खरीद लिए जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट एमआरएफए प्रोग्राम के ऊपर पड़ सकता है, जिसमें 114 विमान खरीदने हैं, ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं। अगर 36 एडिशनल रफाल आ जाते प्लस 36 पुराने, तो 36 मिलकर 72 हो जाएंगे और ये एक बड़ा नंबर दिखाई देगा। उसके बाद शायद एमआरएफए प्रोग्राम में और भी ज्यादा डिले हो सकता है। लेकिन देखिए, ना तो एडिशनल हम लोग खरीद पाए इन सब चीजों की वजह से, और ना ही अभी तक एमआरएफए को कंडक्ट किया गया। हालांकि एमआरएफए को लेकर भारतीय वायुसेना द्वारा फिर से मूल्यांकन किया गया और जो संभावित प्रतियोगी थे उनके साथ संपर्क भी करना शुरू कर दिया गया है, और संभवतः आने वाले कुछ समय में हम लोग इसको लेकर कोई डील होते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच खबर निकलकर ये आ रही है कि भारतीय वायुसेना इस समय 36 एडिशनल रफाल फाइटर जेट एक्चुअली खरीदने के लिए विचार कर चुकी है और इसके लिए कुछ तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। और बताया ये जा रहा है कि अगर इन विमानों को खरीदा जाता है तो आने वाले 4 से लेकर 5 सालों में ये हमें डिलीवर्ड भी हो सकते हैं, जिसके बाद 72 रफाल का एक अच्छा मजबूत बेड़ा हमारे पास उपलब्ध होगा। क्योंकि वैसे भी हम लोग नौसेना के लिए 26 रफाल विमान, जो कि मरीन कैटेगरी के होंगे, इन्हें खरीदने के लिए तैयारियां कर ही रहे हैं। आने वाले कुछ ही समय में हम लोग इसकी डील हर हाल में कंडक्ट होते हुए देख भी पाएंगे। तो ये बहुत एक अच्छा अवसर होगा कि वायुसेना के लिए भी साथ ही साथ 36 अतिरिक्त विमान खरीद लिए जाएं। और वैसे इन सारी चीजों को लेकर संकेत काफी पहले भी हमें देखने के लिए मिल गया था। संभवतः यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच में इस संभावित डील को लेकर काफी समय से बातचीत चल रही होगी। आप सभी को याद होगा कि जब शुरुआत में भारत द्वारा 36 विमान खरीदे गए थे रफाल, उस समय भारत ने डिमांड रखी थी और फ्रांस से आग्रह किया था कि क्यों ना आप इसका एक एमआरओ फैसिलिटी भारत के अंदर स्टार्ट कर देते। इससे होगा ये कि भारत के रफाल, भारत के अंदर जो मिराज है वो, साथ ही साथ आजू बाजू के जितने भी देश रफाल के यूजर्स हैं, इन सभी को रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरऑल की सुविधा भारत के अंदर मिल सकती है। लेकिन इसके बाद फ्रांस की तरफ से ये जवाब दिया गया था कि देखिए, एमआरओ फैसिलिटी खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि भारत से बड़े कस्टमर्स इसी रीजन में उनके पास मौजूद हैं दूसरे, जैसे कि यूएई को आप ले लीजिए, जो कि 80 रफाल का ऑर्डर दे चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 36 के दम पर भारत के अंदर ये एमआरओ फैसिलिटी को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरी ये होगा कि कम से कम भारत 100 की संख्या में रफाल विमान खरीदे। अब मान लीजिए कि ये एडिशनल 36 हम लोग खरीदते हैं, तो 36 पुराने, ये 36 टोटल हो गए 72। इसके बाद हम लोग 26 नौसेना के लिए खरीदेंगे, तो आंकड़ा लगभग 100 के आसपास पहुंच जाएगा, 98 तक। ऐसी परिस्थिति में एमआरओ फैसिलिटी भारत के अंदर स्टार्ट हो, उसके लिए संभावनाएं प्रबल हो जाएगी। और इन्हीं सब चीजों को शायद देखते हुए फ्रांस के द्वारा भारत के अंदर एमआरओ फैसिलिटी स्टार्ट करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। जेवर एयरपोर्ट के बाजू में इसको लेकर फैसिलिटी का काम एक्चुअली शुरू भी हो चुका है। इसके साथ साथ हैदराबाद में रफाल के इंजन M88 को लेकर भी एमआरओ फैसिलिटी शुरू होने वाली है। तो काफी कुछ चीजें पहले से ही इंडिकेशन दे रही थी इस बात का कि अतिरिक्त 36 रफाल भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जा सकते हैं, और संभवतः आने वाले समय में हम लोग इसको लेकर डेवलपमेंट होते हुए देख पाएंगे। हालांकि जो कुछ भी हो, ये सारी प्रोसेस अगर हमने काफी पहले कर ली होती तो अभी तक पॉसिबल था कि इन सब की डिलीवरी भी हमें शुरू हो चुकी होती। बाकी इस नए निर्णय पर और इस नई योजना पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।